हाय कमल सेंस, मैं आप सभी का दोस्त शुभम आप सभी का स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल द कमल सेंस। दोस्तों, इस चैनल पे हम कमर्स रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पे लगातार वीडियोस लाते रहते हैं। तो अगर आपको वीडियोस अच्छी लगे, अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो आप ये जरूर करें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं प्रोविजंस के बारे में। लेकिन अगर उससे पहले आप ये नहीं जानते कि डेप्रिसिएशन क्या होता है और उससे रिलेटेड किसी भी टर्म में आप उलझे हुए हैं तो हमारा प्लेलिस्ट देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं प्रोविजन बिना किसी देरी के। तो प्रोविजन के बारे में सबसे पहली बात है कि आखिर प्रोविजन क्या होता है, क्यों बनाया जाता है। तो दोस्तों, जब आप प्रोविजन के बारे में पढ़ते हैं तो हमें ये जानना होता है कि इसको क्रिएट किया जाता है उन एक्सपेंसेस और लॉसेस के लिए विच आर रिलेटेड टू द करेंट अकाउंटिंग पीरियड, जो उसी अकाउंटिंग पीरियड से रिलेट करते हैं, उसी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर से रिलेट करते हैं, लेकिन बट अमाउंट ऑफ विच इज नॉट नोन, लेकिन जिसका अमाउंट, जिसकी मात्रा, जिसका वैल्यू हमको पता ना हो। मतलब प्रोविजन हम उन एक्सपेंसेस या लॉसेस के लिए क्रिएट करते हैं जिसके अमाउंट का हमें पता ही ना हो या जिसका अमाउंट सर्टेन ना हो। अब ऐसा क्यों करते हैं और कैसे करते हैं आगे हम समझेंगे। तो इसको समझ लें कि एक्सपेंसेस और लॉसेस व्हिच आर रिलेटेड टू द करंट अकाउंटिंग पीरियड बट अमाउंट ऑफ व्हिच इज नॉट नोन विद सर्टेनिटी बिकॉज दे आर नॉट येट incurred, मतलब वैसे एक्सपेंसेस या लॉस जो उस फाइनेंशियल ईयर में अभी तक हुए ही नहीं है, जिसके कारण उनके अमाउंट का पता नहीं है, जिसके लिए हम क्या क्रिएट करते हैं, नेसेसरी टू मेक प्रोविजन फॉर सच आइटम इन असर्टिंग द नेट प्रॉफिट। ऐसे आइटम्स के लिए हम प्रोविजन क्रिएट करते हैं ताकि नेट प्रॉफिट को जान सके। मान लीजिए दोस्तों कि एक सस्पेंस है कि मेरा ये चश्मा, मेरा ये एसेट 1 या 2 साल बाद खराब हो जाएगा या होने वाला है। उसके बाद जो नया चश्मा हमें लेना होगा उसकी कीमत का हमें पता नहीं है, सर्टेन नहीं है, या ये चश्मा कितना खराब होगा ये सर्टेन नहीं है। इसमें मुझे फिर से 100 रुपए लगाने होंगे, 200 रुपए लगाने होंगे या 500 लगाने होंगे, ये फिक्स नहीं है। तो एक अमाउंट, एक सर्टेन अमाउंट से हम प्रोविजन को क्रिएट करते हैं, प्रोविजन बनाते हैं। पहले से एक समझ लीजिए एक छोटा सा गुल्लक तैयार कर लेते हैं ताकि ये एक्सपेंस जब हो जाए, इसका लॉस जब हो जाए तो उससे हम रिकवर कर सके। तो प्रोविजन एक तरह से हमारे लिए रिजर्व है। अब प्रोविजन और रिजर्व में क्या अंतर होता है आने वाले वीडियोस में हम समझेंगे। आज हम बात कर रहे हैं केवल प्रोविजन के बारे में। तो प्रोविजन के कुछ एग्जांपल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन के प्रोविजन भी क्रिएट किया जाता है, जैसे कि हम पढ़ चुके हैं। अगर आप डेप्रिसिएशन, जैसे मैंने कहा कि डेप्रिसिएशन का वीडियो देख ले, और दोस्तों आप इसका डिफिनीशन हमें कमेंट करके बताएं कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन होता क्या है, क्योंकि हम इस पर वीडियो बना चुके हैं। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन पे आपको कमेंट करके बताना है कि आखिर क्या होता है। दोस्तों, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, मान लीजिए मेरे पे टैक्स लगने वाला है 5 करोड़ रुपए का, तो जो टैक्स है उस टैक्स के लिए पहले से प्रोविजन क्रिएट कर ले, हम पहले से एक रिजर्व, पहले से एक अमाउंट रख ले कि जैसे ही टैक्स लगेगा हम ये पे कर देंगे, ताकि हमारे बिजनेस के नेट प्रॉफिट का पता चले। मान लीजिए अगर दिख रहा है कि मेरे बिजनेस में 10 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, जबकि उसमें 5 करोड़ रुपए टैक्स में जाने वाले हैं, तो उसका नेट प्रॉफिट तो 5 करोड़ था। लेकिन क्योंकि हम प्रोविजन नहीं क्रिएट किए हैं, उन 5 करोड़ रुपीस को हम अलग नहीं किए हैं, उसका जो नेट प्रॉफिट दिख रहा है 10 करोड़ रुपीस का दिख रहा है, जो कि एक्चुअली में एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो दैट्स व्हाई इट इज नेसेसरी टू प्रिपेयर द प्रोविजन फॉर दैट एक्सपेंसेस और लॉसेस व्हिच विल बी अकर्ड इन फ्यूचर। तो दोस्तों, ऐसे के लिए प्रोविजन क्रिएट करना ही पड़ता है। वहीं तीसरा एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। अगर डेटर्स को कोई डिस्काउंट देते हैं तो उन पे प्रोविजन क्रिएट करेंगे, या फिर प्रोविजन फॉर रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स, कोई रिपेयर्स फॉर्म में मैक्सिमम टाइम में हमको रिपेयर करना होता है एसेट्स को, तो उनमें जो खर्च होंगे उनके लिए जो हम प्रोविजन क्रिएट कर सकते हैं। तो ये बात है कुछ एग्जांपल्स की और प्रोविजन क्यों क्रिएट करते हैं इसकी। आइए समझते हैं कि आखिर कैसे क्रिएट किया जाता है। तो दोस्तों, प्रोविजन को क्रिएट किया जाता है
रेवेन्यू, जो भी उस साल का रेवेन्यू है उसके अगेंस्ट में, ध्यान दें दोस्तों, चार्ज अगेंस्ट द रेवेन्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर ईयर ऑफ द करेंट ईयर, उस ईयर के अगेंस्ट में चार्ज किया जाता है प्रोविजन को। मान लीजिए अगर मेरे पूरे ईयर का प्रॉफिट, जैसे मैंने कहा 1 करोड़ रुपीस है, तो 1 करोड़ रुपीस में हम जितना का प्रोविजन होगा वो क्रिएट करके उसमें चार्ज कर देंगे। अब जो मेरा प्रोविजन है वो हमारे 1 करोड़ रुपीस में से घट जाएगा, तो किसके अगेंस्ट चार्ज हुआ, तो उस करेंट ईयर के जो भी अमाउंट, जो भी सरप्लस अमाउंट होगा उससे हम प्रोविजन को चार्ज करते हैं। Why दोस्तों, क्रिएशन ऑफ प्रोविजन इंश्योर्स प्रॉपर मैचिंग ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। वहीं अगर प्रोविजन हम क्रिएट करते हैं, अगर हम प्रोविजन बनाते हैं, तो ये इंश्योर कर देता है, ये फिक्स कर देता है हमारे जितने रेवेन्यू आए, जो भी हमारे पास पैसा आया, जो भी एक्सपेंस जाने वाला है, उसके नेट वर्थ को ये क्लियरली ये बता देता है कि हमारा फायदा कितना हुआ और नुकसान कितना हुआ। आगे बात करें तो प्रोविजंस आर क्रिएटेड बाय डेबिटिंग द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रोविजन को क्रिएट करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करना पड़ता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विल बी डेबिटेड इन द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग प्रोविजन। वहीं बात करें तो बैलेंस शीट में प्रोविजन को अगर एसेट साइड हम लिखते हैं तो जो एसेट है उसमें से घटा के लिखते हैं। याद रखेंगे दोस्तों, एसेट में इसको घटा देते हैं एस बाय वे ऑफ डिडक्शन फ्रॉम द कंसर्न्ड एसेट। जिस एसेट से हम प्रोविजन क्रिएट कर रहे हैं उस एसेट में या तो घटा के लिखेंगे या लायबिलिटी साइड में अगर देखें तो इसको करेंट लायबिलिटी के साथ लिखेंगे। याद रखेंगे, करेंट लायबिलिटी के साथ हम प्रोविजंस को लिखते हैं। दिस वन विल बी बिग फॉर यू इन लेटर क्लासेस। करेंट लायबिलिटीज के साथ हम प्रोविजंस को लिखते हैं, करेंट लायबिलिटी के साथ प्रोविजन को लिखते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को किसी भी टर्म में कोई भी प्रॉब्लम हो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, हम हर मुमकिन प्रयास करेंगे उसको सॉल्व करने का। तब तक के लिए धन्यवाद।